नौजवानों के अंदर पाया जाने वाला जो गुस्सा था, उस गुस्से को कॉकरोच जनता पार्टी का नाम दिया गया और 3 दिन के अंदर मिलियंस, 10 मिलियन फॉलोअर उस पार्टी के नाम पर इकट्ठा हो गए और इंस्टाग्राम पर जुड़ गए। ये बता रही है, ये सिचुएशन बता रही है कि नौजवान इस सिस्टम से कितना परेशान है। एक स्टूडेंट, एक छात्र, एक बेरोजगार इस सिस्टम से कितना परेशान है। 10 मिलियन लोगों का 2-3 दिन के अंदर जुड़ जाना इस बात का सबूत है मेरे प्यारे साथियों कि लोग सिस्टम से बहुत नाराज हैं, लोग परेशान हैं और लोग इसका हल चाहते हैं। दुनिया में हर बड़े काम के लिए कुर्बानी चाहिए। डॉक्टर बनने के लिए लोग नीट का एग्जाम देते हैं। जाओ जरा कोटा के उन स्टूडेंट से पूछो जो साल भर बेचारे 18 घंटे पढ़ाई करते हैं, तब जाकर के वो नीट क्वालिफाई करते हैं। और नीट का एग्जाम देने के बाद जब ये न्यूज आ जाए कि नीट का पेपर आउट हो गया, नीट का पेपर लीक हो गया, तो सोचो उन बच्चों के, उन स्टूडेंट्स के दिल पर क्या गुजरती होगी। और इसीलिए 2-3 दिन के अंदर गौर कीजिए, नीट का एग्जाम बड़ा मुश्किल से पास होता है, उसमें मेरिट आती है, तब जाकर के कोई डॉक्टर बनता है। कोई बड़ी मुश्किल से सीए का एग्जाम देता है तो सीए बनता है। कोई बड़ी मुश्किल से जज का एग्जाम देता है तो वो जज बनता है। दुनिया में हर बड़ी कामयाबी के पीछे कुर्बानी देनी पड़ती है मेरे साथ। हम और आप भी इस दुनिया में इम्तिहान देने आए हैं। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर। कुरान का 29वां पारा उठाइए, सूरह मुल्क की पहली आयत। बड़ी बरकत वाली है वो जात जिसके हाथ में सारी कायनात की बादशाहत है, जो हर शय पर कादिर है। अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। उस अल्लाह ने पैदा किया मौत को, उस अल्लाह ने पैदा किया जिंदगी को। पहले मौत का नाम लिया अल्लाह ने। हमें क्या लगता है मौत तो बाद में आती है, अल्लाह ने मौत का नाम पहले लिया है। मौत तो पहले होती है। इस दुनिया में एक दौर था जब हम नहीं थे, वो हमारी मौत का जमाना था। हम नहीं थे, उसके बाद आए और एक दिन आएगा हम नहीं रहेंगे। दुनिया में इंसान क्या बोलता है, नौकरी कर लो लाइफ सेट हो जाएगी, बिजनेस कर लो लाइफ सेट हो जाएगी, ये कर लो लाइफ सेट हो जाएगी, वो कर लो लाइफ सेट हो। सारी जिंदगी सेट करते करते इंसान एक दिन मर जाता है। और मरने के बाद जब कब्र में रखा जाता है तो जो कब्र में उतारता है वो कहता है कि अरे इसका मुंह किबला की तरफ कर दो। और जब मुंह किबला की तरफ कर लेता है तो कहता हाँ अब सेट है। तेरी जिंदगी सेटिंग तेरी होती है तो कब्र में होती है इंसान, पूरी जिंदगी तू सेट नहीं हो पाता। सारी जिंदगी तेरा अपना क्या है। तू पैदा हुआ, तुझे पैदा करने वाली माँ कोई और थी, तेरा नाम रखने वाला कोई और था, तेरी पैदाइश पर खुशी मनाने वाले कोई और थे, तुझे खाना खिलाने वाले कोई और थे। तू और बड़ा हुआ, तुझे पढ़ाने वाला कोई और था, तू और बड़ा हुआ, तेरे कारोबार को बढ़ाने वाला, तुझे नौकरी दिलाने वाला, तुझे शोहरत दिलाने वाला कोई और था, तू और आगे बढ़ा। तू बूढ़ा हो गया, तुझे सहारा देने वाला कोई और था, और आगे बढ़ा। तू मर गया, तेरे जनाजे को लेके जाने वाला कोई और था, तुझे कफनाने वाला कोई और था, तुझे नहलाने वाला कोई और था, तुझे कब्र में उतारने वाला कोई और था। तेरी जिंदगी का पहला गुस्ल किसी और ने दिया और आखिरी गुस्ल भी किसी और ने दिया। है इंसान तेरा अपना क्या है इस जिंदगी, तो क्या लेके आया है, क्या लेके जाएगा। अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयाता, अल्लाह ने पैदा किया मौत को और जिंदगी को वो ताकि तुम्हें आजमाए। लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, अल्लाह तुम्हारी परीक्षा लेना चाहता है, तुम्हारा इम्तिहान लेना चाहता है कि तुम में कौन अच्छा अमल करता है। मेरे प्यारे भाइयों, हम और आप भी दुनिया में परीक्षा देने के लिए आए हैं और इस परीक्षा के रिजल्ट में
हमें आखिरत में जन्नत मिलेगी, या तो जन्नत मिलेगी या जहन्नम मिलेगी। पास हो जाएंगे तो जन्नत मिलेगी और फेल हो जाएंगे तो जहन्नम मिलेगी, और इससे बड़ी कोई कामयाबी नहीं है। कुरान कहता है फमन ज़ुज़िया अनिन नारी व उदखिलल जन्नत फक़द फाज़। अल्लाह की अदालत में जो जहन्नम की आग से बचा लिया जाएगा और जो जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा वही कामयाब है। वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। ये दुनिया तो धोखेबाज है, ये दुनिया तो धोखे का सामान है, ये दुनिया धोखा है, फ्रॉड है, फरेब है। इस दुनिया के चक्कर में उस कामयाबी को मत भूलना मेरे बंधु। जब दुनिया की सबसे बड़ी कामयाबी को हमें पाना है मेरे साथ, डॉक्टर बनना है तो नीट का एग्जाम क्वालिफाई करना है, इंजीनियर बनना है तो जेईई का एग्जाम पास करना है, जज बनना है तो उसका जो एग्जाम है वो पास करना है। जब दुनिया की कामयाबियों के लिए आपको कुर्बानियां देनी है तो कायनात की सबसे बड़ी कामयाबी आप बगैर कुर्बानी कैसे दे सकते हैं। इसीलिए अल्लाह ताला अपने बंदे इब्राहिम का जिक्र करता है कुरान में। कुरान का पहला पारा उठाइए, अल्लाह फरमाता है व इज़िब्तला इब्राहीम रब्बुहु बिकलिमातिन फअतम्महुन्ना। याद करो हमने अपने बंदे इब्राहिम को जब भी आजमाया, जब भी इम्तिहान लिया, जब भी हमने उनकी परीक्षा ली, जब भी हमने उनके ऊपर कोई परेशानी और आजमाइश में डाला, फअतम्महुन्ना। इब्राहिम हर परीक्षा में खरे उतरे, हर इम्तिहान में पास हुए। इब्राहिम कभी किसी एग्जाम में फेल नहीं हुए। कुर्बानी करना कौन सा कमाल है। 25-30 हजार का जानवर लाके कुर्बान कर दिया, होगी कुर्बानी। कुर्बानी किसको कहते हैं जरा इब्राहिम की जिंदगी उठा के देखो मेरे साथ। इब्राहिम अलैहिस्सलाम जिस घर में आंखें खोलते हैं, बाप बुतों का पुजारी है, बाप काफिर है, बाप मुशरिक है। इब्राहिम अपने बाप को तौहीद की दावत देते हैं। ओ मेरे प्यारे भाइयों, आज आपका बाप भी किसी मामले में गलत हो सकता है। बाप आपके साथ कोई ज्यादती भी कर सकता है, बाप की कोई बात गलत भी हो सकती है, लेकिन बाप जितना भी गलत हो जाए बाप बाप रहेगा और आप बेटे रहेंगे। बेटा बाप से बात करे तो कैसे बात करे, जरा इब्राहिम से सीखो। इब्राहिम अपने काफिर बाप को तौहीद की दावत देते हैं और बड़े प्यार से कहते हैं, बड़े सम्मान से कहते हैं, बड़ी इज्जत से कहते हैं या अबती लिमा ताबुदु मा ला यस्माउ वला युबसिरु वला युगनी अनका शैया। ऐ अब्बा जान, आप क्यों ऐसी चीजों की इबादत करते हैं जो देख नहीं सकती, जो सुन नहीं सकती, जो फायदा नहीं पहुंचा सकती, जो नुकसान नहीं पहुंचा सकती। या अबती इन्नी कद जाअनी मिनल इल्मी मा लम यातिका फत्तबिनी आदिका सिरातन सविया। ऐ अब्बा जान, मेरे पास वो इल्म आया जो आपके पास नहीं आया। अब्बा जान, आप मेरे पीछे पीछे चलिए, मैं आपको सीधे रास्ते पे लेके चलूंगा। या अबती ला ताबुद शैतान। ऐ अब्बा जान, शैतान की इबादत न कीजिए, इन्न शैतान कान लिर्रहमान असिया। 5 मिनट की बातचीत में इब्राहिम अपने बाप को 5 बार अब्बा जान कह के बात। मेरे नौजवानों, जिंदगी में बड़ा नाम कमा लिया, बड़ी इज्जत कमा ली, बड़ा पैसा कमा लिया, बाप से बदतमीजी करने लगे, बाप को आंखें दिखाने लगे, बाप से ऊंची आवाज में बात करने लगे। जरा गौर करो, जरा गरेबानों में झांको और बताओ आखिरी बार तुमने अपने बाप को कब प्यार से बाप से बात किया था। बाप क्या है शायद बाप की जिंदगी में तुम्हें एहसास ना हो मेरे प्यारे साथी। बाप के मरने के बाद तुम्हें एहसास हो। बाप जब तक जिंदा है बहुत सारी चीजों की भनक तुम्हें लगने नहीं देता है, बहुत सारे मसले मसाइल की तुम्हें खबर भी नहीं होती। बाप के मरने के बाद पता चलता, अच्छा मेरा बाप ये भी देखता था, मेरा बाप ये भी करता था। जिंदगी की धूप में बाप वो छांव है जिसके नीचे हम जिंदगी गुजारते हैं मेरे साथ। इब्राहिम अपने बाप से प्यार से बात करते हैं, अब्बा जान कह के बात करते हैं।
लेकिन बाप बड़ा जिद्दी था, बड़ा हट्टा। क़ाल अराग़िबुन अंता अन आलिहती या इब्राहीम, ऐ इब्राहिम क्या तू हमारे माबूदों को छोड़ना चाहता है? क्या तू मेरे माबूदों से दूर भागना चाहता है? ला इल्लम तंतहि लारजुमन्नका वहजुरनी मलिया, ऐ इब्राहिम अगर तू बाज नहीं आया तो मैं तुझे पत्थरों से मार मार के खत्म कर दूंगा, तुझे घर से निकाल दूंगा। बाप ने घर से निकालने की धमकी दी थी। इब्राहिम के चेहरे पर अभी भी कड़वाहट नहीं आई, अभी भी ज़बान में कड़वाहट नहीं आई। इब्राहिम ने उसी प्यार से जवाब दिया, क़ाल सलामुन अलैक सअस्तग़फिरु लक रब्बी इन्नहु कान बी हफ़िया। अब्बा जान कोई बात नहीं, मैं आपको सलाम करता हूं। मैं जब भी दुआ के लिए हाथ उठाऊंगा अब्बा जान आपके लिए अल्लाह से दुआ करूंगा, अल्लाह मेरे बाप को माफ कर दे, अल्लाह मेरे बाप को बख्श दे। लेकिन बाद में अल्लाह ताला ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को वार्निंग दे दी कि इब्राहिम अपने बाप के लिए तुम मग़फ़िरत की दुआ नहीं कर सकते। तुम्हारा बाप मुशरिक है, तुम्हारा बाप काफिर है, और काफिर और मुशरिक के लिए मग़फ़िरत की दुआ नहीं कर सकते। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अपनी बात से रुजू करना पड़ा, अपनी बात वापस ले ली। तो ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम थे मेरे प्यारे साथी। जिंदगी का पहला इम्तिहान क्या दे रहे हैं? बाप को छोड़ना पड़ा, बाप का घर छोड़ के निकलना पड़ा। आसान काम नहीं होता है घर छोड़ के चले जाना, बाप को छोड़ के चले जाना। इब्राहिम अपनी कौम के पास आते हैं, अपनी कौम को तौहीद की दावत देते हैं। उनकी कौम सितारों की इबादत करती थी, सूरज की इबादत करती थी, चांद की इबादत करती थी। इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपनी कौम को प्रैक्टिकल समझाने के लिए एक दिन अपने मकान की छत पे चढ़े। फलम्मा जन्ना अलैहिल लैलु रआ कौकबन क़ाल हाज़ा रब्बी। हजरत इब्राहिम ने आसमान में सितारे को चमकते हुए देखा, कहा है मेरी कौम के लोगों ये सितारा है, इसको तुम अपना रब मानते हो, चलो मैं भी रब मान लेता हूँ। फलम्मा अफला क़ाल ला उहिब्बुल आफिलीन। जब सितारा डूब गया, जब सितारा गायब हो गया, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा ओ लोगों जो डूब जाए वो रब कैसे हो सकता है, जो गायब हो जाए वो रब कैसे हो सकता है, मैं डूबने वालों को पसंद नहीं करता हूं। अगले दिन फिर मकान की छत पे चढ़े। फलम्मा रअल क़मर बाज़िगन क़ाल हाज़ा रब्बी। चांद निकला, चांद देखने में बड़ा था सितारे से। कहा कि ऐ मेरी कौम के लोगों ये चांद जिसको तुम अपना रब मानते हो, चलो मैं भी मान लेता हूं 2 मिनट के लिए। फलम्मा अफला क़ाल लइल्लम यहदिनी रब्बी लअकूनन्न मिनज़्ज़ालिमीन। कहा है मेरी कौम के लोगों देखो चांद भी डूब गया, अल्लाह ने मुझको हिदायत न दी होती तो मैं भी तुम्हारी तरह गुमराह हो गया होता। फलम्मा रअश-शम्स बाज़िगतन क़ाल हाज़ा रब्बी हाज़ा अकबर। जब सुबह हुई और सूरज निकला, सूरज देखने में चांद से भी बड़ा, सितारे से भी बड़ा और सबसे ज्यादा रोशन भी था। कहा कि वो लोगों तुम सूरज को अपना रब मानते हो, चलो इसको भी मैं अपना रब मान लेता हूँ, ये मेरा रब है, ये सबसे बड़ा है। फलम्मा अफलत क़ाल या क़ौमी इन्नी बरीउम मिम्मा तुशरिकून। शाम हुई और मगरिब का टाइम आया और सूरज डूब गया। कहा है मेरी कौम के लोगों मैं तुम्हारे शिर्क से बरी हूँ, मैं सूरज की इबादत नहीं करता, मैं चांद की इबादत नहीं करता, मैं सितारे की इबादत नहीं करता। इन्नी वज्जहतु वजहिया लिल्लज़ी फतरस समावाति वल अर्द हनीफा। मैं उस अल्लाह की इबादत करता हूँ जो जमीन व आसमान का पैदा करने वाला है, और मैं तुम्हारे शिर्क से बेजार हूँ। मैं अल्लाह की तौहीद का इकरार करने वाला, अल्लाह की तौहीद पर चलने वाला। इब्राहिम ने अपनी कौम को तौहीद का सबक दिया। और आगे बढ़िए, उनकी कौम पत्थर के बुतों की इबादत भी करती थी। इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपनी कौम को समझाते थे ये पत्थर के बुत तुम्हारे माबूद कैसे हो सकते हैं, तुम्हारी बिगड़ी कैसे बना सकते हैं, इनको तो तुमने अपने हाथों से बनाया है, ये तुम्हारे मुश्किल कुशा कैसे हो सकते हैं।
और एक दिन बड़े गुस्से में फरमाया, तल्लाही लअकीदन्ना सनामकुम बादान तुवल्लू मुदबिरीन, ऐ मेरी कौम के लोगों में तुम्हारे बुतों को तोड़ दूंगा, मैं तुम्हारे बुतों का बड़ा बुरा अंजाम करूंगा। एक दिन कौम के लोग मेले में चले, इब्राहिम आए अपनी कौम के बुत खाने में, एक बड़ी सी हथौड़ी ली और सारे बुतों को तोड़ दिया। फजालहुम जुज़ाज़न इल्ला कबीरन लहुम लअल्लहुम यरजिऊन, इब्राहिम ने सारे बुतों को तोड़ दिया सिवाय बड़े वाले बुत के। ओ गुटखा खाने वाले नौजवानों, ओ सिगरेट पीने वाले नौजवानों, ओ नशा करने वाले नौजवानों, इब्राहिम अगर कोई नशा करते नऊज़ुबिल्लाह तो उनके हाथों में ये ताकत ना होती। इब्राहिम ने सबक दिया, ऐ नौजवानों अपनी जवानी को नशे से दूर रखो, शराब से दूर रखो, गुटखे से दूर रखो, ताकि तुम्हारे हाथों में वो ताकत आ जाए कि तुम बुतों को तोड़ने वाले बनो, बुतों की इबादत करने वाले न बनो। इब्राहिम ने सारे बुतों को तोड़, बड़े वाले को छोड़। कौम के लोग आए मेले में से, देखा अरे हमारे माबूदों का इतना बुरा हाल, किसने तोड़ा है इनको? कालू समेना फतई यज़कुरुहुम युकालु लहू इब्राहिम, कुछ लोगों ने कहा कि एक नौजवान है जिसका नाम इब्राहिम है, उसी का ये काम होगा। कालू फातू बिही अला आयुनिन नास लअल्लहुम युबसिरून, कब बुला के लाओ इब्राहिम ताकि सारे लोगों के सामने मामला पेश किया जाए। पूछा गया, ऐ इब्राहिम क्या तुमने हमारे बुतों को तोड़ा है, क्या तुमने ये काम किया है? काला बल फअलहू कबीरुहुम हाज़ा फसअलूहुम इन कानू यंतिकून, इब्राहिम ने इनकार नहीं किया कि मैंने नहीं तोड़ा है, इशारे में बात किया, संकेत में बात किया, कहा ये बड़े वाले ने तोड़ा होगा, इनसे पूछ लो अगर ये जवाब दे सकते हो। बड़े वाले बुत की तरफ इशारा करके कहा, इनसे पूछो अगर इन्होंने तोड़ा होगा बता देंगे। कौम के लोगों को थोड़ी देर के लिए समझ में आया कि यार बात तो सही कह रहा है, ये तो बोल नहीं सकते। लक़द अलिमत मा हाउलाई यंतिकून, ऐ इब्राहिम तुम जानते हो ये बोल नहीं सकते। इब्राहिम को यही तो उनके मुंह से निकलवाना था। क़ाला उफ़्फ़िल लकुम वलिमा ताबुदून मिन दूनिल्लाह, ऐ मेरी कौम के लोगों लानत है तुम्हारे ऊपर और लानत है तुम्हारे माबूदों के ऊपर, तुम ऐसी चीजों की इबादत क्यों करते हो जो सुन नहीं सकती, जो देख नहीं सकती, जो फायदा नहीं पहुंचा सकती, जो नुकसान नहीं पहुंचा सकती। अब जब दलील का जवाब दलील से नहीं बचा कौम के पास, तो कौम ने ताकत से जवाब दिया, कालू हर्रिकूहु वंसुरू आलिहतकुम इन कुंतुम फाइलीन, का एक काम करो इब्राहिम को जला दो, इब्राहिम को आग में डाल दो। इब्राहिम को जलाने के लिए बहुत बड़ी आग तैयार की, इतनी बड़ी आग ये पूरा गांव जलाया जा सकता था, पूरा इलाका जलाया जा सकता था। और जब आग जल के तैयार हो गई, इब्राहिम के बदन से कपड़ा भी उतारा जाने लगा। इब्राहिम तेरे बदन से कपड़ा क्यों उतारा जा रहा है? ताकि आग जल्दी से उनके बदन को जला डाले। इब्राहिम के बदन से कपड़ा भी उतार लिया गया और आग में डाला जाने लगा। अल्लाह की कसम, न इब्राहिम की पेशानी पर कोई बल है, न आंखों में कोई आंसू है, न चेहरे पर कोई घबराहट है। इब्राहिम की जबान पर कोई लंबी चौड़ी दुआ भी नहीं है, बस एक ही जुमला है, हस्बी अल्लाहु व निअमल वकील, हस्बी अल्लाहु व निअमल वकील, हस्बी अल्लाहु व निअमल वकील। ऐ अल्लाह मैं तेरी तौहीद के लिए आग में डाला जा रहा हूँ। ऐ अल्लाह तू कल भी मेरे लिए काफी था और आज भी मेरे लिए काफी है। तू कल भी मेरा मददगार था और आज भी मेरा मददगार है। ये दुआ पढ़ रहे थे इब्राहिम अलैहिस्सलाम और आग में उनको डाल दिया।
अल्लाह चाहता हवाओं को भेज देता, आग बुझ जाती। अल्लाह चाहता पानी बरसा देता, आग बुझ जाती। अल्लाह चाहता किसी फरिश्ते को भेज देता, इब्राहिम आग में जाने ही ना पाते। मगर आज अल्लाह ने कुछ और ही इंतजाम किया था। कुलना या नारु कूनी बरदन व सलामन अला इब्राहिम। अल्लाह ने फरमाया, ऐ आग, आज तक तो तू जलाया करती थी, आज तक तो तेरा काम जलाना था। खबरदार ऐ आग, तेरा रब तुझको ये हुक्म दे रहा है, या नारु कूनी बरदन व सलामन अला इब्राहिम। ऐ आग, तू मेरे खलील के लिए ठंडी हो जा और सलामती वाली हो जा। पता ये चला कि सबब कुछ और होता है, लेकिन मुसब्बिबुल अस्बाब अगर चाहे तो सबब को बदल देता है। अल्लाह अगर चाहे तो आग नहीं जलाती है, अल्लाह अगर चाहे तो पानी नहीं डुबाता है, अल्लाह अगर चाहे तो जहर इंसान को नहीं मारता है। अल्लाह ही अस्बाब के अंदर ताकत डालता है। इसलिए मुसलमानों, तुम अस्बाब पर भरोसा न करना, तुम मुसब्बिबुल अस्बाब पर भरोसा करना। अस्बाब को अपनाओ। मैं ये नहीं कहता हूं कि आप अस्बाब को इख्तियार न करें, लेकिन भरोसा और तवक्कुल और यकीन हमेशा अल्लाह की जात पे करो। मेरे प्यारे साथियों, इब्राहिम अलैहिस्सलाम आग में गए, लेकिन उनके बदन का एक रोंगटा भी आग में जलने नहीं पाया। इब्राहिम सही सलामत आग में से निकल गए। अच्छा, इब्राहिम के बदन से कपड़ा उतारा गया। जानते हो, कयामत के दिन भी हम सब लोग नंगे रहेंगे। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, इन्नकुम तुहशरून यौमल क़ियामति हुफ़ातन उरातन गुरला। ओ लोगो, तुम कयामत के दिन जब मैदान महशर में जमा किए जाओगे, तुम सबके सब लोग नंगे रहोगे, नंगे बदन रहोगे, नंगे सर रहोगे और बगैर खतना के। बच्चा, मुसलमान के घर में बच्चा पैदा होता है, उसका खतना किया जाता है। माँ के पेट से जैसे पैदा होता है बगैर खतना के, कयामत के दिन उसी हाल में अल्लाह ताला लाएगा। नंगे बदन होगा, नंगे सर होगा और बगैर खतना के होगा। और आपने आगे फरमाया, व अव्वलु मन युक्सा इब्राहिम अलैहिस्सलाम। और सबसे पहले अगर किसी को कपड़ा पहनाया जाएगा तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम को पहनाया जाएगा। अल्लामा इब्ने हजर ने लिखा कि इब्राहिम को सबसे पहले कपड़ा क्यों पहनाया जाएगा? क्योंकि इब्राहिम को दुनिया में सबसे पहले अल्लाह की तौहीद के लिए उनके बदन का कपड़ा उतार के आग में डाला गया था। चूंकि इब्राहिम के बदन से कपड़ा उतार करके उनको आग में डाला गया था, इसीलिए कयामत के दिन सबसे पहले अगर कपड़ा पहनाया जाएगा तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम को पहनाया जाएगा। इब्राहिम आग से सही सलामत निकल के चले आए मेरे साथ। मगर उनको एक बात ये समझ में आ गई कि अब यहां मेरा गुजारा नहीं हो सकता है। अब मेरे गांव वाले, मेरी बस्ती वाले मुझको यहां रहने नहीं देंगे। इब्राहिम रहते थे इराक में, बाबिल शहर में। इब्राहिम अपनी बीवी सारा को लेके निकले वहां से, अपनी वतन को छोड़ दिया, अपनी बस्ती को छोड़ दिया। ओ मनिहारी और लाभा से ताल्लुक रखने वाले मेरे भाइयों, आज आपके सीमांचल के बहुत सारे नौजवान दिल्ली में काम करते हैं, कलकत्ता में काम करते हैं, मुंबई में काम करते हैं। किस लिए? रोजी रोटी के लिए, अपने बच्चों का पेट पालने के लिए परदेश जाते हैं। दिल पे पत्थर रख के जाते हैं। चाहता तो कोई भी नहीं है परदेश जाना। कौन शौहर चाहेगा बीवी से दूर रहे? कौन बाप चाहेगा बच्चों से दूर रहे? लेकिन परिवार भी चलाना है, बच्चों का पेट भी पालना है। बहुत सारे लोग अपना गांव छोड़ के दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता जाके काम करते हैं। गौर करो मेरे प्यारे साथी, हम दुनिया के लिए और दुनिया की रोजी रोटी के लिए अपना वतन छोड़ के जाते हैं। इब्राहिम अपना वतन छोड़ के जा रहा है, किसके लिए? अल्लाह की तौहीद के लिए। इब्राहिम की जिंदगी की दूसरी तीसरी कुर्बानी देखो। पहली कुर्बानी बाप को छोड़ा, दूसरी कुर्बानी आग में डाला गया और तीसरी कुर्बानी अपना वतन छोड़ के जाना पड़ रहा है, अपना गांव छोड़ के जाना पड़ रहा है। इब्राहिम जा रहे हैं, साथ में उनकी बीवी सारा है। और सारा बहुत खूबसूरत औरत थी, बहुत स्मार्ट थी, बहुत ब्यूटीफुल थी। मेरी प्यारी बहनों,
जरा गौर से सुनना, लड़की अगर खूबसूरत हो, लड़का अगर खूबसूरत हो, बहुत बड़ी नेमत भी और बहुत बड़ी मुसीबत भी है। जब कोई लड़का लड़की खूबसूरत होते हैं तो उतना ही ज्यादा चांस होता है उसके गुनाहों में पड़ने का, उसके गलत रास्तों में पड़ने का। इसलिए अल्लाह ने खूबसूरत बनाया है तो कोशिश ये करो कि खूबसीरत भी बनो। अगर अल्लाह ने चेहरा अच्छा बनाया है तो कोशिश ये करो कि अल्लाह सीरत भी अच्छी बना दे। और इसीलिए अल्लाह के नबी ने आईना देखने के टाइम जो दुआ सिखाई है, बड़ी प्यारी दुआ है, अल्लाहुम्मा हस्सनत खल्क़ी फहस्सिन खुलुक़ी। ऐ अल्लाह तूने मेरा चेहरा खूबसूरत बनाया, ऐ अल्लाह तूने मुझे स्मार्ट और हैंडसम बनाया, ऐ अल्लाह मेरे अखलाक को भी अच्छा बना दे, मेरे किरदार को भी अच्छा बना दे, मेरे चरित्र को भी अच्छा बना दे, मेरे व्यक्तित्व को भी अच्छा बना दे, मेरे बिहेवियर को भी अच्छा बना दे, मेरे कैरेक्टर को भी अच्छा बना दे। ऐ अल्लाह मेरी सूरत को तूने अच्छा बनाया, मेरी सीरत को भी अच्छा बना। सूरत सब कुछ नहीं होती है मेरे साथ। ये आजकल जो लव मैरिज चलती है ना, प्यार वाली शादी, जो चेहरा देख के शादी हो जाती है, चेहरा देख के फिदा हो गए, खूबसूरती देख के फिदा हो गए, जब शादी हो जाती है तब समझ में आता है कि अरे यार खूबसूरती तो सब कुछ नहीं होती है, अखलाक भी बहुत बड़ी चीज होती है, चरित्र भी बहुत बड़ी चीज होती है। जब शादी हो जाती है तब आटे और दाल का रेट मालूम होता है और तब पता चलता है कि अरे भाई खूबसूरती का अचार डालना है क्या। अगर औरत का अखलाक सही ना हो, औरत का कैरेक्टर सही ना हो तो खूबसूरती को लेके चमचे से चाटना नहीं है मेरे प्यारे साथियों। इसलिए सूरत के साथ साथ सीरत को भी देखा करो। हजरत इब्राहिम की बीवी बहुत खूबसूरत भी थी, बहुत खूबसूरत भी थी। दोनों जाने लगे, रास्ते से एक जालिम बादशाह के पास से गुजर हुआ। वो जालिम बादशाह बहुत कैरेक्टरलेस था, बहुत बदकार था। उसके हुकूमत की सरहद के पास से अगर कोई औरत गुजरने लगती थी, कोई कपल गुजरने लगते थे, मियाँ बीवी गुजरने लगते थे, तो शौहर को कत्ल करवा देता था, बीवी का रेप कर लेता था। उसने देखा कि इब्राहिम और सारा जा रहे हैं, दोनों कपल जा रहे हैं, मर्द औरत जा रहे हैं और औरत बहुत ज्यादा खूबसूरत है। उसने दोनों को गिरफ्तार करवाया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को पता चला ये बड़ा जालिम बादशाह है, औरत का रेप कर लेता है, शौहर को कत्ल करवा देता है। कहने लगे वो मेरी बीवी सारा बादशाह के पास तुम्हें लेके जाया जाएगा। बादशाह पूछेगा ये तुम्हारे साथ कौन था, ये मत बताना कि मैं तुम्हारा शौहर हूँ। ऐ सारा, जब बादशाह तुमसे पूछे कि तुम मेरी कौन हो, बता देना कि तुम मेरी बहन हो। और ऐ सारा, ये कोई झूठ भी न होगा, ये कोई गलत बात भी न होगी। ठीक है मियाँ बीवी हम रिश्ते के एतबार से हैं, लेकिन ऐ सारा, इस वक्त रूए जमीन पर सबसे पूरी दुनिया में अल्लाह की तौहीद को मानने वाला और एक अल्लाह की तौहीद का इकरार करने वाला एक इब्राहिम और एक उसकी बीवी सारा है। मेरी बीवी सारा, हम दोनों ईमान के रिश्ते के एतबार से भाई बहन है, दुनिया के रिश्ते के एतबार से मियाँ बीवी है। इसलिए बादशाह पूछे तो ये बता देना तू मेरी बहन है। पता ये चला कि झूठ बोलना जान बचाने के लिए जायज है, मगर अल्लाह के नेक बंदे झूठ जान बचाने के लिए भी झूठ नहीं बोलते थे। वो गोल मोल बात कर लेते थे, वो तौरिया कर लेते थे। झूठ न बोलना पड़े, सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे, वो ऐसा काम करते थे। इब्राहिम ने झूठ नहीं बोला, कहा कि तुम कह देना तुम मेरी बहन। सारा को बादशाह के कमरे में लाया गया। सारा बड़ी खूबसूरत थी, बादशाह देख के हैरान रह गया। बादशाह आगे बढ़ा, उसने गलत इरादे से सारा को टच करने की कोशिश की, सारा को हाथ लगाने की कोशिश की। बुखारी के अल्फाज है फकअन्नमा उखिज़ा, बादशाह का हाथ शल हो गया, स्टैचू बन गया, उसका हाथ आगे बढ़ने के काबिल ही न बचा। बादशाह परेशान हो गया, मेरा हाथ क्यों नहीं हिल रहा है, मेरा हाथ आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है। कहने लगा, ऐ औरत, ऐ लड़की, अल्लाह से दुआ कर दे मेरा हाथ ठीक हो जाए, मैं दोबारा तुझे टच न करूंगा, मैं दोबारा तुझे हाथ न लगाऊंगा। अल्लाह के नेक बंदे बड़े नरम दिल होते हैं। सारा को दया आ गई, सारा को रहम आ गया। सारा ने अल्लाह से दुआ की, अल्लाह इसका हाथ ठीक कर दे। बादशाह का हाथ ठीक हो गया, दोबारा फिर टच करने की कोशिश की, फिर हाथ खराब हो गया। 3 बार तक लगातार ऐसा हुआ।
तीसरी बार जब बादशाह का हाथ शल हो गया, जब बादशाह का हाथ पत्थर का बन गया और सारा की दुआ से ठीक हो गया, बादशाह ने अपने नौकरों को बुलाया, अपनी लौंडियों को बुलाया, कहा कि लेके चली जाओ, किसको लेके आई हो। और जब सारा जाने लगी, हाजरा ने बादशाह ने अपनी एक लौंडी जिनका नाम हाजरा था, उनको सारा को गिफ्ट के तौर पे दिया। जाओ ऐ सारा, ये मेरी लौंडी हाजरा है, ये मेरी कनीज हाजरा है, जाओ मैं तुमको बतौर गिफ्ट दे रहा हूं, जाओ इसको लेके चली जाओ। सारा आती है, जेल की सलाखों के अंदर शौहर नमाज पढ़ रहा है, बीवी की आबरू के लिए दुआएं कर रहा है। ओ लोगों, ओ हिंदुस्तान के मुसलमानों, आज तुमसे ये कहा जाता है दुआ करने से कुछ होने वाला नहीं है, नमाज पढ़ने से कुछ होने वाला नहीं है। ओ लोगों, नमाज को कभी हल्के में न लेना, दुआओं को कभी हल्के में न लेना। अरे जो काम इम्पॉसिबल होते हैं वो दुआओं के जरिए पॉसिबल हो जाया करते हैं, जो नामुमकिन होते हैं वो दुआओं के जरिए मुमकिन हो जाते हैं। मेरा नबी भी जब जंगे बद्र में 1000 के मुकाबले में 313 का मुकाबला था, अगली सुबह बद्र की लड़ाई होने वाली थी, रात का सन्नाटा था। हजरत अबू बकर सिद्दीक कहते हैं मैंने देखा अल्लाह के नबी किबले की तरफ बैठे हुए हैं, हाथ फैलाए हुए हैं और रो रो के दुआएं कर रहे हैं। अल्लाहुम्मा इन तो लिखा ज़िली साबत लन तो बदफिल अर्दी, ऐ अल्लाह अगर ये मुट्ठी भर तेरे 313 मानने वाले हलाक हो गए, ऐ अल्लाह ये मुट्ठी भर मुसलमान अगर मिटा दिए गए, ऐ अल्लाह फिर रुए जमीन पर तेरा नाम लेने वाला कोई न होगा। ओ लोगों, तुम दुआओं को हल्के में न लिया करो, दुआएं किया करो। जब हुकूमत की तरफ से कोई मामला आ जाए, जब कोई जुल्म सितम की दास्तान सुन लेना, जब कोई परेशानी की घटनाएं सुन लेना, अल्लाह से दुआ करना न भूलना। इब्राहिम की बीवी की इज्जत खतरे में थी, इब्राहिम खड़े होके नमाज पढ़ रहे थे, अपनी बीवी की इज्जत की हिफाजत की दुआ कर रहे थे। सारा आई, कहने लगी है मेरे सरताज, रद्दल्लाहु कैदल फाजिर व अक़दम हाजर, ऐ मेरे सरताज अल्लाह ताला ने उस बदकिरदार बादशाह की चाल को नाकाम कर दिया और हमें हाजरा के तौर पर एक गिफ्ट भी दे दिया है, हमें हाजरा भी मिल गई है। ऐ मेरे सरताज, अल्लाह ने आपकी दुआ को कबूल कर लिया है। मेरी प्यारी बहनों, ओ इंस्टाग्राम चलाने वाली मेरी बहनों, ओ व्हाट्सएप चलाने वाली मेरी बहनों, ओ फेसबुक चलाने वाली मेरी बहनों, इब्राहिम की सुन्नत को आज तुम्हारे घरों में भी कुर्बानी की शक्ल में जिंदा किया जाएगा। ओ मेरी बहनों, इब्राहिम के साथ साथ जरा सारा को भी याद कर लेना, जरा सारा का किरदार अपना लेना। इंस्टाग्राम के जरिए अपना फोटो किसी को न भेजना, स्नैपचैट के जरिए अपनी तस्वीरें किसी को न भेजना। ऐ मेरी बहनों, तुम सारा के जैसी बन जाओ, तुम सारा के जैसी पाक दामन बन जाओ, फिर किसी खबीस की क्या मजाल है उसका हाथ तुम्हारे गरेबान तक पहुंचे। अरे जब तुम सारा के जैसी बन जाओगी, तुम्हारे गरेबान तक अगर कोई गलत नीयत से हाथ जाएगा, अल्लाह ताला उस हाथ को बेकार बना देगा, अल्लाह उस हाथ को पत्थर का बना देगा। मेरी बहनों, बनना है तो सारा के जैसी बन जाओ। सारा इब्राहिम की पहली बीवी का नाम और हाजरा जो बतौर गिफ्ट बादशाह ने दिया था। सारा ने हजरत इब्राहिम से कहा कि इस औरत से आप निकाह कर लीजिए, आप इसको बीवी बना लीजिए। हजरत इब्राहिम ने दूसरी शादी हजरत हाजरा से। कुछ दिन और गुजरे, इब्राहिम की हड्डियां कमजोर पड़ने लगी, इब्राहिम बूढ़े होने लगे, एहसास होने लगा अब कोई औलाद होती तो मेरा सहारा बन जाती। इब्राहिम ने अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाया, ओ औलाद वालो, तुमने भी तो अल्लाह से औलाद मांगा होगा, इब्राहिम भी अल्लाह से औलाद मांग रहे हैं। जरा फर्क दोनों में देखना। इब्राहिम ने कैसे औलाद मांगी थी? रब्बी हबली मिनस सालिहीन, परवरदिगार मुझे नेक बेटा अता फरमा दे, मुझे फरमा बरदार बेटा अता फरमा दे। ऐ अल्लाह ऐसा बेटा अता फरमा दे जो मेरा वारिस बन सके। रब्बी हबली मिनस सालिहीन, परवरदिगार मुझे नेक बेटा अता फरमा दे। दुआ मांगो तो ऐसे मांगो मेरे साथ, औलाद मांगो तो ऐसे मांगो। आज बहुत सारे लोगों के घर में औलाद है मगर बेचारे आंसू बहाते हैं और सोचते हैं कि काश औलाद न होती, ऐसी औलाद के होने से न होना बेहतर। इसलिए सिर्फ औलाद मत मांगना, नेक औलाद मांगो। इब्राहिम के घर में बच्चा पैदा हुआ,
इस्माइल नाम का। फबश्शरनाहु बिगुलामिन हलीम, हमने इब्राहिम को एक बच्चा दिया जिसका नाम इस्माइल रखा गया, जो बड़ा हलीम बच्चा था, बड़ा बुर्दबार बच्चा था, बड़ा सबरदार बच्चा था। बुढ़ापे में किसी को बेटा मिल जाए उसकी खुशियों का क्या ठिकाना होगा। इब्राहिम तो फूले नहीं समा रहे थे, मैं बुढ़ापे में बाप बन गया हूँ। इस्माइल को गोद में ले लेके लाड कर रहे थे, चुमकार रहे थे, प्यार कर रहे थे। अल्लाह ने देखा मेरा खलील अपने बच्चे से बहुत प्यार करता है, अपने बच्चे से बहुत प्यार और लाड कर रहा है। अल्लाह ने अपने खलील को एक और इम्तिहान में डाल दिया। कहा है मेरे खलील, ऐ इब्राहिम, जाओ अपने बच्चे को लेके चले जाओ, अपनी बीवी को लेके चले जाओ। आए अल्लाह कहाँ जाना है? आए इब्राहिम मक्का चले जाओ। आए अल्लाह मक्का कहाँ है? फलस्तीन से बहुत दूर, सैकड़ों किलोमीटर दूर मक्का है। आए अल्लाह वहां जाके क्या करना है? आए इब्राहिम अपनी बीवी को छोड़ के चले आओ, बच्चे को छोड़ के चले आओ। इब्राहिम पहुंचे अपनी बीवी बच्चे को लेकर। आज का मक्का और कल का मक्का दोनों में बहुत फर्क था। आज मक्का में चले जाओ, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं। हाजी लोग बेचारे हरम से काफी दूर उनका होटल रहता है, क्योंकि हरम के आसपास बड़े बड़े महंगे महंगे होटल हैं। ये जो क्लॉक, वो कौन सा जो घड़ी वाला है, क्या बोलते हैं उसको? क्लॉक टावर। क्लॉक टावर में आप अगर ऊपर कोई रूम लेना चाहें लाखों में मिलेगा। आम आदमी के बस की बात नहीं है, वहां कोई आम हाजी नहीं जा सकता, वो करोड़पति लोग जाते हैं। वो कल का मक्का था, वहां न क्लॉक टावर था, न बड़े बड़े होटल थे, न जमजम का कुआं था, न कोई आबादी थी, न कोई इंसान था, न कोई चरिंदा था, न कोई परिंदा था, न कोई दरिंदा था। दूर दूर तक कोई आबादी, कोई नामो निशान नहीं था। इब्राहिम अपनी बीवी हाजरा को, अपने बच्चे इस्माइल को छोड़ के जाने लगे। हाजरा ने देखा इब्राहिम जाने लगे, बुखारी के अल्फाज है, कहने लगी इला मन तत्रुकुना, ऐ मेरे सरताज किसके सहारे छोड़ के जा रहे हो? अकेली औरत हूँ, दूध पीता बच्चा है, थोड़ी सी खजूर है, थोड़ा सा पानी है, ऐ इब्राहिम किसके हवाले छोड़ के जा रहे हो? इब्राहिम ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर पूछा हाजरा ने, अल्लाहु अमरका बिहाज़ा, ऐ मेरे सरताज कहीं ऐसा तो नहीं, ये अल्लाह ताला का आदेश है, ये अल्लाह का हुक्म है, ये अल्लाह का इम्तिहान है। कहाँ है मेरी बीवी? ये अल्लाह का इम्तिहान है। वो मेरी प्यारी माँ बहनों, जैसे ही हाजरा को ये पता चला ये अल्लाह का इम्तिहान है, सारा डर खत्म हो गया, सारा खौफ खत्म हो गया। कहने लगी इज़न ला युदय्युन अल्लाहु अबदा, ऐ मेरे सरताज अगर ये अल्लाह का हुक्म है तो आप शौक से चले जाइए। अल्लाह अपने बंदों को बर्बाद नहीं करेगा, अल्लाह हमें जाये नहीं करेगा। ऐ मेरे सरताज अल्लाह मेरी भी हिफाजत करेगा, मेरे बच्चे की भी हिफाजत करेगा। इब्राहिम थोड़ी दूर आगे बढ़े, जब बीवी आंखों से ओझल हो, बच्चा नजरों से दूर हो गया, तो इब्राहिम ने अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाया, रब्बना इन्नी अस्कन्तु मिन ज़ुर्रियती बिवादिन गैरि